नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ सब मस्त होंगे और अपने काम को लेकर व्यस्त होंगे। दोस्तों, सब्जी की फसल में सबसे बड़ी समस्या तब आती है जब हमारी फसल पर किसी डिजीज़ का प्रेशर आ जाता है। यानी जब कोई हमारी फसल पर बीमारी आ जाती है तो उस समय पर हम थोड़ा से कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें पहले बीमारी को ठीक करना चाहिए या फिर हमें पोषण देना चाहिए। तो ये सारे कन्फ्यूजन हम इस वीडियो में आज दूर करेंगे और जानेंगे कि सबसे पहले हम फंगिसाइड डालें, इंसेक्टिसाइड डालें या फिर हम टॉनिक डालें। ये तीनों में से हम किसका पहले चुनाव करेंगे, ये आज इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं हूं राकेश साहू, आप देख रहे हैं एग्रो जीवन बातें किसान की। दोस्तों, ये आपका अपना चैनल है। यहाँ पर खेती संबंधी जानकारियाँ, खासकर सब्जी वर्गीय खेती की जानकारी आपको जो है काफ़ी मिलेगी। आप पहले भी हमारे जो वीडियो चैनल पर पहले से अपलोड हैं उसको जाकर आप देख सकते हैं और जान सकते हैं कि हमने पहले किस किस विषय पर वीडियो बनाए हुए हैं। अधिकतर विषयों पर दोस्तों वीडियो बन चुके हैं, जानकारियाँ पहले से ही चैनल पर उपलब्ध हैं। कई किसान भाइयों के कमेंट आते हैं कि सर इस विषय पर वीडियो बनाएं, तो ठीक है हम बना देते हैं, मगर फिर भी आप पहले हमारे चैनल पर जो पहले से वीडियो अपलोड हैं उनको जाकर चेक करें, ठीक है। और यदि आपको कोई भी जानकारी पसंद आती है तो एक लाइक आपको ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि लाइक के पैसे आपको नहीं लगते हैं और ना ही हमें मिलते हैं, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी आप एक लाइक करते हैं तो हमारा हौसला बुलंद होता है और हम आप पे लिए जो है नई नई जानकारियाँ पेश करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं और बढ़ते हैं हमारे अगले पॉइंट की तरफ। तो पहला पॉइंट दोस्तों ये है कि आप पहले कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम इंसेक्टिसाइड डालें, फंगिसाइड डालें या फिर टॉनिक डालें। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब भी आपके फसल पर किसी भी प्रकार की बीमारी का अटैक हो तो सबसे पहले तो आपको जो स्प्रे के रूप में है, तो खासकर हम स्प्रे रूप की बात कर रहे हैं, तो स्प्रे में हम सबसे पहले जो है उस बीमारी को हमें पहले ठीक करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आपकी फसल पर थ्रिप्स का अटैक हो गया है या फिर आपकी फसल पर माइट का अटैक हो गया है, तो आप देखेंगे कि सबसे पहले आप जब भी स्प्रे कोई लेंगे तो सबसे पहले आप माइट को ठीक करेंगे। माइट को ठीक करेंगे, उसके साथ में आप जो है किसी प्रकार का टॉनिक या फिर फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल आप नहीं करेंगे स्प्रे में, ठीक है। पहले आप माइट को ठीक करें। और जैसे आज मान लीजिए आपने स्प्रे दे दिया है और माइट मान लीजिए आपके 3 दिन के बाद कवर दिखती है आपको कि आप जैसे देखते हैं घूमकर कि यार हमारी फसल पर जो माइट पहले थी उनका परसेंटेज हमारा कम हो गया है, तो फिर क्या होता है कि जो हम दवाइयाँ देते हैं तो उनका जो इसको कह सकते हैं आप इफ़ेक्ट जो पड़ता है, जो गलत प्रभाव जो पड़ता है हमारे पौधों पर। देखिए, आप जब भी किसी प्रकार का इंसेक्टिसाइड या फिर माइटिसाइड का जब इस्तेमाल करते हैं तो पौधे पर उसका जो है विपरीत प्रभाव भी पड़ता है, उससे पौधा स्ट्रेस में आता है। तो उस स्ट्रेस से निकालने के लिए फिर आपको कुछ एक्स्ट्रा डोज देने पड़ते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि डॉक्टर जब भी आपको मेडिसिन लिखता है तो जैसे बुखार की मेडिसिन लिखेगा, वो एंटीबायोटिक लिखेगा, तो उसके साथ में एक टॉनिक की सिरप आपको ज़रूर देगा वो। तो ऐसे ही हमको करना पड़ता है। लेकिन हमारे साथ एक थोड़ी सी समस्या ये होती है कि पौधों पर हम एक्स्ट्रा देते हैं तो थोड़ी सी समस्याएं हमें देखने को मिलती है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि जैसे हमने आज माइटिसाइड के लिए कोई स्प्रे लिया है, 2 दिन के बाद हम देखते हैं कि माइट हमारी कम हो चुकी है और हमारे पौधे को रिकवर करने के लिए फिर हमें पोषण की ज़रूरत होती है। तो फिर उस समय हम क्या करते हैं कि फिर हम एक डोज जो है उसको किसी टॉनिक का जो स्ट्रेस मेंटेन करे वो, दूसरा आप चाहें तो स्प्रे के रूप में फर्टिलाइजर का भी इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं, जैसे 52-34 वगैरह 1261 है, इनका इस्तेमाल आप या फिर 19-19 का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। किस रूप में? फोलियर स्प्रे के रूप में टॉनिक दे सकते हैं आप, इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपकी। और फिर आप देखते हैं कि आपका जो पौधा है वो थोड़ा सा हेल्दी नज़र आता है। और उसके साथ में एक चीज़ और होती है कि आप रूट के माध्यम से उसको फिर पोषण अच्छे से दें, नहीं तो आपकी बीमारी तो ठीक हो जाती है मगर आपका जो पौधा है वो वीक हो जाता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये हुई इंसेक्ट की बात। अब हम बात करते हैं फंगस की। दोस्तों, हमारे चैनल पर एक गिव अवे चालू है जो कि 10 इलेक्ट्रिक कांटों का है। क्राइटेरिया अभी पूरे होने वाले हैं, सिर्फ 1000 सब्सक्राइबर हमारे बाकी हैं। तो आपको यदि इस गिव अवे पर भाग लेना है तो आप जो है कमेंट बॉक्स पर लिखें
मैं किसान हूँ और साथ में अपना नाम और पता आवश्यक लें। ठीक है। और एक चीज़ और है कि आप यदि हमसे डायरेक्ट जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर मैं तो निगरानी करता ही हूँ, आपको जवाब देता ही हूँ अपने सवालों का। साथ में जो है आप अन्य किसान भाइयों से भी जुड़ सकते हैं जो कि अन्य राज्यों से वहाँ पर एक्टिव हैं और अपनी अपनी बातें रखते हैं, दूसरों की समस्याओं को सुनते हैं और अपने स्तर पर वो उसका निदान करने की कोशिश करते हैं और सवाल भी पूछते हैं। तो ये बहुत बढ़िया प्लेटफार्म है, हमने आपके लिए रखा हुआ है, आप चाहें तो इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा। तो फंगस का अटैक जब होता है, जैसे अर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट, बैक्टीरियल ब्लाइट, जब पौधे में बीमारी आती है तो उस समय पर पौधा जो है कमज़ोर हो जाता है और स्ट्रेस में आ जाता है। स्ट्रेस वो इस बात से तो होता ही है कि उस पर फंगस का अटैक है, मगर जब आप स्प्रे करते हैं रेगुलर, आप कम से कम 2 स्प्रे तो करते हैं किसी भी चीज़ का। तो जैसे कॉपर आधारित फंगिसाइड हुए, ये थोड़ा सा पौधे पर जलन इसमें पैदा होती है। दूसरा जैसे टेबिकोनाजोल का इस्तेमाल करते हैं, तो टेबिकोनाजोल का जब भी इस्तेमाल आप करते हैं, डाइफेनाक्लोर को जब भी इस्तेमाल करते हैं आप, तो पौधे पर जो है वो पत्तियों को जलाने का काम करता है। ठीक है। टेबिकोनाजोल जो है जड़ से जब समाप्त करता है फंगस को, तो वो जहाँ पर भी फंगस उसको दिखते हैं तो वो उस स्पॉट को जला देता है। तो जब स्पॉट जल जाता है तो जहाँ पर फंगस होते हैं वो तो जलता ही जलता है, साथ में जहाँ पर फंगस नहीं भी होते हैं वहाँ पर भी आप देखेंगे कि आपकी पत्तियों पर पीलापन आता है, पौधा आपको स्ट्रेस में नज़र आता है, पौधे में रंगत नहीं दिखाई देगी। तो उस समय पर भी हमें फिर पोषण देने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन फिर वही बात आती है कि आपको सबसे पहले ट्रीटमेंट करना है। जब आप ट्रीटमेंट करते हैं ना, तो उस समय फिर आप जड़ों से उसको पोषण दें। ठीक है। उसमें जो खाद वगैरह है, हाँ, खासकर आपको एक बात ध्यान रखनी है इसमें पोषण में कि आपको नाइट्रोजन की जो मात्रा है वो आपको बहुत कम मात्रा में देनी, जितनी पौधे को आवश्यकता है उतना ही आप दें। ठीक है। ये आप ध्यान रखें इस बात का। वैसे ही आप जब भी पौधा आपका इंसेक्ट से प्रभावित हो तो उस समय पर भी आपको कैल्शियम नाइट्रेट वगैरह नहीं देना चाहिए। खासकर थ्रिप्स जब आपका अटैक करे तो आपको कैल्शियम नाइट्रेट नहीं देना चाहिए। और साथ में अमीनो एसिड से भी दूरी बनाए रखनी चाहिए। वो इसलिए क्योंकि अमीनो एसिड और कैल्शियम नाइट्रेट जो है हमारी जो कोमल पत्तियाँ होती हैं उनको और पतली कर देता है वो। ठीक है। और कोमल कर देता है, तो वहाँ पर फिर इंसेक्ट का प्रभाव जो है और ज़्यादा बढ़ जाता है। वो पत्तियाँ सिकुड़ने जो है बहुत जल्दी चालू होती हैं। पत्तियाँ आपकी रफ होनी चाहिए। तो इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो जब भी आपकी फसल पर इंसेक्ट या फिर फंगस का अटैक हो तो आपको नाइट्रोजन की जो मात्रा है वो संतुलित रखनी पड़ेगी। तो जब भी आप फंगस का अटैक देखते हैं तो आप जो है पहले फंगस को कंट्रोल करें। उस समय पर क्या करें, आप ड्रिप से उसको पोषण दें। फिर बाद में जब आपका पौधा कवर हो जाए तो फिर एक स्ट्रेस मेंटेन के लिए कोई भी आप जो है टॉनिक का इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं। जैसे आपका ईसा एग्रो कंपनी का सेप्टोन है, उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, स्ट्रेस मेंटेन के लिए बहुत बढ़िया होता है। स्प्रे के माध्यम से आप फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप 52-34 का इस्तेमाल करते हैं तो आपको इसके रिजल्ट जो है बेहतर ही मिलेंगे। तो ये हुआ फंगस का। दूसरा अब हम बात करते हैं कि पोषण को कैसे और हम अच्छे से दे सकते हैं। तो पोषण को देने का तरीका तो एक तो ये है कि आप हो सके तो थोड़ी सी मेहनत इसमें लगती है, मगर आप देखेंगे कि जब भी आप पोषण को अलग से देते हैं, जैसे आप एक शेड्यूल बना लें कि आपको 8 दिन में, 15 दिन में एक बार आपको स्प्रे किस बात का लेना है, आपको फर्टिलाइज़र का लेना है। ठीक है। जो भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है आपके, वो 15 दिन में आपको कम से कम एक बार स्प्रे आपको करने हैं और साथ में ड्रिप के माध्यम से भी आपको देने हैं। ठीक है। वहीं आप 52-34 की मात्रा ले सकते हैं, 19-19 की मात्रा ले सकते हैं और किसी भी टॉनिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑर्गेनिक हमारे प्रोडक्ट होते हैं उनका इस्तेमाल भी आप अलग से करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। जैसे COC के साथ में आप किसी भी प्रकार का फर्टिलाइज़र नहीं ले सकते आप। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और यदि ये जानकारी आपको अच्छी लगती है, आपको ऐसा लगता है कि ये जानकारी आपके काम की है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो। जय हिंद, जय किसान, जय जवान।